We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एनआईए पहलगाम हमले के दोषी आतंकियों के बहुत करीब पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द आतंकियों की धरपकड़ हो सकती है। आतंकी हमले में एनआईए के शक की सुई अचानक घूम गई है। पहलगाम अटैक में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठनों के समर्थक भी एनआईए की रडार पर हैं। जी हां, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठनों के समर्थकों की भूमिका पर भी एनआईए की शक की सुई है। पूरे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमाते इस्लामी के समर्थकों के यहाँ छापेमारी हो रही है। इतना ही नहीं, पहलगाम अटैक की एनआईए जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर्स की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आतंकी हमले से 2 दिन पहले बैसरन घाटी में ये आतंकी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदेशा ये भी है कि 15 अप्रैल को ही आतंकवादी पहलगाम पहुंच गए थे। बैसरन घाटी के अलावा 3 और जगहों की रेकी की गई थी। आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी, ये तीनों लोकेशन आतंकियों के टारगेट पर थी। लेकिन सुरक्षा के चलते आतंकियों के मंसूबे यहाँ पूरे नहीं हुए और आतंकी हमले से ये 3 घाटी बच गए। एनआईए की जांच में 20 के करीब ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान की जा चुकी है। इनमें से कई वर्कर्स की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पाकिस्तानी आतंकियों को रेकी करने में मदद की थी। एनआईए को जांच में घाटी में 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के सबूत भी मिले हैं। इनमें से 2 फोन के सिग्नल जांच एजेंसियों ने ट्रेस कर लिए हैं। इसका मतलब है कि एनआईए अब आतंकियों के बहुत करीब पहुंच गई है। 2500 संदिग्धों में से 186 लोग अभी भी हिरासत में हैं। इन सब से पूछताछ जारी है। फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर में एनआईए ने 100 से अधिक ठिकानों पर रेड मारी है। ये छापेमारी हुर्रियत और जमाते इस्लामी के समर्थकों के घर और ठिकानों पर हो रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद हुई छापेमारी में बड़ी संख्या में देश विरोधी चीजें बरामद हुई है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि प्रतिबंधित होने के बावजूद इन संगठनों ने पहलगाम हमलावरों के लिए ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क तैयार करने में मदद की थी। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल, पुलवामा, सोपोर, बारामूला, बांदीपोरा में करीब 100 ऐसे ठिकानों और इन संगठनों के लोगों के यहाँ छापेमारी की गई है। इनके कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों के ठिकाने को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पहलगाम को दहलाने वाले हमलावरों के अभी भी दक्षिण कश्मीर में छिपे होने की आशंका है। जांच में पता चला है कि कुछ आतंकवादी अभी भी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए हमले के दौरान कुछ आतंकवादियों के दूर से कवर फायर देने के संदेह हैं। सूत्रों का कहना है कि हमलावरों के पास खाने पीने का सामान और जरूरी चीजें मौजूद है, जिससे वे बिना किसी बाहरी मदद के लंबे समय तक जंगलों में छिपे रह सकते हैं। हमले में बचे लोगों और चश्मदीदों ने भी बताया है कि हमला बहुत ही सटीक तरीके से किया गया था। पहलगाम की बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वहां पर्यटक फंस गए थे क्योंकि हमलावरों ने एंट्री और एग्जिट दोनों गेट बंद कर दिए थे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।